मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं। वहां पर जो कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद, इसलिए मैं सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ को नहीं जानते, कि कुंभ की असली आस्था जो गांव में है, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में तनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है। लोग मौनी अमावस्या में लाखों करोड़ों लोग आए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ लोग नहान के लिए आएंगे। अगर कोई सामान्य आदमी भी अपने घर में व्यवस्था करता है, किसी को न्योता देता है, बुलाता है, तो उसके खाने पीने रहने खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु आए थे, उनकी व्यवस्था नहीं की। उनके साथ कहीं न कहीं वो 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर गए गंगा के स्नान के लिए। जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूं, उनके न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी, और न खाने पीने की व्यवस्था थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी जाकर देखें। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जाकर देखिए तो वहां का माहौल कैसा है। उल्लास का, उमंग का माहौल था। जब 29 तारीख को लोग, 28 तारीख को लोग, 27 तारीख को लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे, उल्लास उमंग का माहौल था। और जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, तंबू कनात नहीं थे। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। इस तरीके हमारा महाकुंभ का नगर बसा। उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। कहने को कहा गया 144 साल बाद संजोग बना जब अमृतपान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया। आज तक बुलाया नहीं जाता था, पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण क्या था? इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था। इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी इतनी दूर से चलकर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई। कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की। लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं, ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुंदर था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ